माय ब्यूटीफुल टॉरस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो टॉरस, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 14 सितंबर से लेके 24 सितंबर कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे और साथ साथ क्या ऐसी बातें हैं जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। चाहे आप रोड पे जा रहे हैं, रोड से चल के जा रहे हैं रोड पे, या फिर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, या अप डाउन कर रहे हैं, या घर में ही है। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, जो अच्छी नहीं है, जो आपके लिए गलत रास्ता है, उस सारी चीज़ों से मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। साथ-साथ जो भी ब्लेसिंग्स आएँगे वो तो आपको पता चलेगा ही चलेगा। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड आ गया आपके लिए, वाओ! बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है। ओके। सो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए इस रीडिंग को, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मेरे भी कुछ हैं फैमिली फ्रेंड्स अच्छे लोग, तो मैं उसे सपोर्ट करूँ, तो कर सकते हो शेयर करके रीडिंग। वीडियो की डिस्क्रिप्शन, और हाँ, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपको रीडिंग चाहिए होगा, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है? ये चीज़ मैं कहना चाह रही थी। ओके। जैसे आप में से बहुत सारे लोग मैरिज को लेकर परेशान हैं, हीलिंग कराना चाहते हो, किसी के बारे में जानना चाहते हो, उसका इंतज़ार करना चाहिए नहीं, वो इंसान सही है नहीं, इन सारे टॉपिक पे रीडिंग ले लो, ठीक है? ऑलराइट। वॉव! सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हाल-फिलहाल में आपका कोई रिजेक्शन हुआ है, कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले, और आप सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा ऑफ़र मेरे हाथ लगने वाला था, कितना बड़ा जॉब लगने वाला था, लेकिन रिजेक्शन मिल गया। ये क्या हो गया? पर जो होता है वो अच्छे के लिए हो सकता है, ठीक है? ये बात आप जानिए। हो सकता है कि आपको अभी कहीं रिजेक्शन मिला है, पर मैसेज यहाँ पे ये है कि इस टाइम आप कोई लॉटरी जीत सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी आने वाला है, जैसे जैकपॉट। जैकपॉट की एनर्जी है, तो लॉटरी जीतने के ही चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे लोगों के। सो आप ये जानना चाहते हैं कि मैं लॉटरी तो लाइक खरीदना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मुझे खरीदना चाहिए नहीं, लेना चाहिए नहीं, करना चाहिए नहीं, अपना किस्मत आजमाना चाहिए नहीं। बहुत अच्छा टाइम है। 14 से लेके 24 के बीच में आप चाहे तो कर सकते हैं। अब ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ों से कुछ लोगों से रेजोनेट करेंगे, कुछ चीज़ों से कुछ लोगों से नहीं, ठीक है? लेकिन बहुत अच्छी एनर्जी है कि समय आ चुका है कि आप एक मालामाल पर्सन या रिच पर्सन हो सकते हो, बन सकते हो। सो जैकपॉट लगने वाला है, पैसे आने वाले आपके लाइफ में, ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? अब यहाँ पे एक दो बात और बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा आपके लाइफ में आने वाला है जो आपके जैसा बनना चाहता हो या आप जैसा बनना चाहती हो, ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है। आपके जैसा ड्रेसअप करना, आपको कंप्लीटली कॉपी करना। आपको लगेगा कि मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपके अंदर है। आपके अंदर ऐसी कोई बात है, और आप इरिटेट हो जाओगे कि ये मुझे क्यों कॉपी कर रहा है, क्योंकि आपके ये वर्क प्लेस पे होंगे आपको कॉपी मारने वाले, ठीक है? समझ रहे हो? तो मतलब आप जो काम करोगे, जिस प्रोजेक्ट पे काम करोगे, जैसे आइडियाज़ लगाओगे, आपसे सीख कर वो ऐसे ही करेगा या करेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन एक तरीके से आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है मार्केट में, लोगों के बीच में। आपको ये पता चल जाएगा कि यस, मैं टैलेंटेड हूँ, तभी तो लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मेरे जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे 1-2 पॉइंट आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि व्हाट दे वांट, आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कि ये करो, ये तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे होते हैं ना कुछ लोगों के टॉक्सिक पेरेंट्स, अगर उनकी ये इच्छा है कि लाइक आप डॉक्टर बने, और आपको डॉक्टर बनना नहीं, आपको डांसर, म्यूजिशियन बनना है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर बनना है, यूट्यूबर बनना है, कुछ भी, तो वो आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना होगा, तुम्हें यूपीएससी क्लियर करना होगा, तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा। तो ऐसे कुछ जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, वो जो आपके अपने हैं वही तो आपके ऊपर हक जता सकते हैं ना, इस तरह के थोप सकते हैं चीजें। तो आपको जैसे कोई आपके ऊपर फोर्स किया जा रहा है, और ये फोर्स करने वाले आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली आपके फादर, आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं इस टाइम। ये जो भी, जिससे आपका बहुत ज्यादा, या हो सकता है आपकी पार्टनर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड भी आपके ऊपर दबाव डालने की इस टाइम कोशिश कर सकते हैं, इस 14 से लेके 24 के बीच में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक बात और बताना चाहती हूँ कि इस टाइम आप कहीं जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई स्टॉक करे, आपको कोई वॉच करे, और आपको लेकर कोई ऑब्सेस्ड हो रहा है। ये कोई बुरे वे में नहीं है, हो सकता है कि आपको कोई पसंद कर रहा हो। मैंने ये पहले बोल दिया कि आप बहुत यूनिक, और आपकी एनर्जी बहुत क्वालिटी टाइप अच्छी हो रही है, अच्छी, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ इश्यूज है, लाइक होता है बहुत सारे लोगों को, लाइक सेंसुअल, सेक्सुअल, या फिर प्राइवेट एरियाज वगैरह, कहीं भी कुछ ऐसे रैशेस,
जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, ये चीज यहाँ कहा जा रहा है। जैसे कुछ इश्यू है आपके बॉडी के पार्ट का, मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरा ये काम है कि मैं आपको सही तरीके से गाइड करूँ। जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल आपके सर में दर्द हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथों में दर्द हो रहा है, आपकी स्पाइन बैकबोन में दर्द हो रहा है, लेकिन आप उसको ना महीनों से या काफी लंबे समय से इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ भी तरह का इश्यूज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीज, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि आप उस चीज को जाके उसका ट्रीटमेंट करवा लो या डॉक्टर से दिखा लो। ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, ऑलराइट। सो अब देखो और क्या मैसेज है, अभी मैं आपको पहले बताऊंगी आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसा रहेगा लव लाइफ, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। हाँ, तो लव लाइफ में ठीक है, कार्ड्स ले लेती हूँ पहले मैं। ठीक है, देखो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे जिसका पहले से ही लड़ाई चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, इश्यूज चल रहा है रिलेशनशिप में, उसका हो सकता है कि थोड़ा-सा और इश्यूज चले। हो सकता है कि आप अपने पर्सन को मनाने जाओ और वो आपके तरफ हाथ दिखाकर कह दे कि नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे तुमसे कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए, डिनाई कर देंगे आपको। सो अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में है जिसमें ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम कंटिन्यू रह सकती है। उसमें आपको रिसेंटमेंट देखना पड़ सकता है या कुछ ऐसी चीजें अगर आप कुछ ऑफर भी उस इंसान के सामने लेकर जा रहे हैं, तो वो डिनाई कर देंगे और आपको सुनना नहीं चाहेंगे, समझना नहीं चाहेंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा जो रिलेशनशिप चल रहा है, जिसमें ये बहुत लंबे समय से जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो खत्म होगा, कम होगा या नहीं? तो अभी चांसेस कम दिख रहे हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो आपके साथ एंगेज थी या एंगेज थे, ये अब और डिसएंगेज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में डिसएंगेज्ड हुए, फिर और डिसएंगेज्ड हो रहे हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन के बिना थोड़ा-सा अबंडेंट, थोड़ा-सा अकेला फ़ील करोगे। आपको लगेगा कि एक टाइम कितना प्यार किया इस बंदे ने कितना प्यार किया, कितना सपोर्ट किया और एक टाइम देखो मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारे आप में से कम 11% लोगों के लाइफ में जस्टिस भी आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100 से 100% नहीं, 100 में से 11% लोगों का रिश्ता अच्छा हो सकता है, जस्टिस मिल रहा है। लेकिन वही कुछ लोग जो बच गए, ठीक है, उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, वो ये हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन ने आपसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात छुपाई है और वो सिक्रेटिव मुझे दिख रहे हैं। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन सिक्रेटिव है, लेकिन वो आपके साथ जैसे हो सकता है फ्यूचर की कुछ प्लानिंग कर रहा हो। फ्यूचर अगर जानना चाहोगे तो अभी से लेके 14 से लेके हो सकता है आपका 5 दिन तक डिस्टर्बिंग रह सकता है, अनप्रोडक्टिव रह सकता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे हो सकता है पहले वो कुछ सच्चाई बताएँ, फिर सेड्यूटिव लव हो, पैशनेट लव है आप दोनों के बीच में। सो कॉन्टैक्ट करना जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू। डिटेल रीडिंग और भी चाहते हो, अपने बारे में जानना चाहते हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, कॉन्टैक्ट मी थ्रू माय जीमेल एंड इंस्टा आईडी। ओके, बाय, टेक केयर।